अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। गर्मी के मौसम में ये गार्डन में अम्ब्रेला लगाने का शौक़ ही होता है मेरे बच्चों को। अम्ब्रेला लगाकर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर अंदर आ जाएंगे। गर्मी जब होती है तो ये जब अम्ब्रेला लगा लेते हैं तो थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है इसके साए में बैठने से घर की निस्बत, क्योंकि जैसे ही गर्मी होती है ना तो घर में अच्छी खासी गर्मी महसूस होती है। और गार्डनिंग जो है ये, वो कहते हैं ना, जादू सर चढ़ के बोलता है। तो ये बोल रहा है और ये सिलसिला जो है आहिस्ता आहिस्ता जारी है। हरा धनिया जो ग्रो किया था ना, सीड जो लगाए थे, वो माशाल्लाह ग्रो होना शुरू हो गया है तो बड़ा ही दिल खुश होता है। तो इस तरह का बड़ा सा पॉट भी पड़ा हुआ था और मिट्टी भी थी, तो सूखा धनिया तो होता ही है घर में। तो मैंने कहा चलो, मैं मिट्टी वैसे भी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी अगर ध्यान ना दिया ना, तो मैं इसमें धनिया ही ग्रो कर देती हूँ। तो वही काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर। माशाल्लाह दुआ को काफ़ी शौक़ होता है, तो जो इसको शौक़ होता है वो भी मैं करने देती हूँ कि अगर हमें इस एज में आकर इन चीज़ों का ख्याल आया है तो इसको इस एज में है तो अगर इसको करने दिया जाएगा तो ये करती रहेगी। इसने ना जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं उसके भी सीड निकाल निकाल कर ग्रो किए हैं, ऑरेंज के भी ग्रो किए हैं। तो मैंने कहा चलो, पता नहीं ग्रो होते हैं कि नहीं होते, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर नहीं भी ये काम आ रहा तो करने से आहिस्ता आहिस्ता सही आ ही जाएगा। मिट्टी का एक अच्छे से एक तरह से बेड सा बिछा दिया है और उसके ऊपर जो सूखा धनिया है उसको क्रश करके ना, वो पेसल और मोटर से उसको थोड़ा सा कूट सा लेना है, तो वो अच्छे से बिखेर देना है और फिर दोबारा से इसके ऊपर मिट्टी की लेयर सी लगाकर इसको वाटर अच्छे से कर देना है। तो इसको रख देना है। मेक श्योर कि जितने भी जो ये जो पोट होते हैं इनमें अच्छे से थोड़ा सा होल बनाना है, ताकि वैसे तो वाटरिंग हो करेंगे लेकिन जब बारिश होती है तो इन्होंने बाहर ही पड़े रहना है। तो अगर एक्स्ट्रा वाटर इन पोट में बारिश का जाएगा तो वो ड्रेन होता रहे। हरी मिर्चों के सीड बाज़ार से लाएं तो वो पैकेट में इस तरह के सीड ही होते हैं जो इन मिर्चों में से निकलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सूखी हुई मिर्चें थी, नहीं इस्तेमाल हुई, तो वो पड़ी पड़ी ही सूख गई। तो उन तमाम के सीड निकाल के मैंने रख लिए हैं और अभी मैंने इनको, ये देखें, ये सारी हरी मिर्चों में से निकले हैं और मिर्चें जो हैं वो भी रख ली हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, तो बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं। अब मैंने ये मिर्चें जो हैं ये ग्रो करनी है इंशाअल्लाह ताला। मुझसे कपल ऑफ टाइम सवाल पूछा किसी ने कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, अपने बच्चों को पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर जाते, आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। तो आज मैं उसी का जवाब देने लगी हूँ कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। मैं 2 दफ़ा अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर गई हूँ। उस वक़्त मेरे बच्चे छोटे थे। ईमान जो है वो स्कूल जाती थी और फजर नर्सरी में थी, तो बुरहान और दुआ तो भी स्कूल जाते ही नहीं थे, और अभी बच्चे जाते हैं स्कूल में। तो बाय द टाइम अभी यहाँ पर स्कूल में बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं ना, सख्ती सी है। हम तो लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन उस तरह की सख्ती नहीं है। वो रीज़न पूछते हैं ड्यूरिंग द टर्म सेशन कि आप बच्चों को इतनी देर ऑफ क्यों करवा रहे हैं। तो जून जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पर होती हैं और माशाल्लाह उस वक़्त इतनी गर्मी होती है पाकिस्तान में, तो हमारे बस में तो नहीं है कि हम जाएं इतनी गर्मी में। तो ड्यूरिंग द टर्म सेशन अगर बच्चों को लेकर जाएं तो शायद वो छुट्टियां दे भी देंगे 2-4 हफ्तों की, लेकिन वो फिर रिपोर्ट में आ जाती हैं। उतनी देर का गैप जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर करता है। लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनका बड़ा ही बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा असर हुआ है उनका पढ़ाई पर, और एक्स्ट्रा उन पर तवज्जो देनी पड़ती है ताकि वो कैचअप कर सकें।
और हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता कि हम ऐसे ही 2-4 हफ्तों की छुट्टियां ले लें सिर्फ पाकिस्तान जाने के लिए। और येस ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव ट्रिप, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि मतलब मैं अकेली चली जाऊं, बाकी घर वाले रहें, या मेरे हस्बैंड अकेले चले जाएं, या मैं यहाँ पर बच्चों के साथ रहूं। तो हमने सब ने इकट्ठे ही जाना होता है। हॉलीडेज़ पर जब हम जाते हैं तो हम सारे इकट्ठे ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए थे, तो वो एक काम था, उन्होंने ही करवाना था, सब जाते तो ऐसे ख्वार ही हमने होना था। तो ये नहीं है कि एक आधा बंदा हॉलीडे पर एंजॉय कर रहा हो तो बाकी घर में बैठे हो, हम ऐसे नहीं करते। तो जी हाँ, ये एक्सपेंसिव ट्रिप होता है, तो ज़ाहिर है इसकी सेविंग करनी पड़ती है, काफ़ी खर्चा होता है। तो सारी फैमिली ही जाती है। और टू बी ऑनेस्ट बच्चों का ना इतना इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान जाने का। हमने पिछले साल सोचा था कि इस साल हम ईद पर जाएंगे, तो बच्चों ने नाफ नहीं, मतलब वो कहते हैं हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना। तो वो फिर हमने तवज्जो नहीं दी। अब फिर से इरादा है कि अगले साल हम जाएंगे। तो अभी बच्चे जो है वो कोई जाने को कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। और टू बी ऑनेस्ट देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ बैक इन टाइम कि आई वाज सो डेस्परेट टू कम इन यूके, एंड नाउ टेबल हैज़ बीन टर्न अराउंड। नाउ आई वांट टू गो बैक माय ओन कंट्री। मैं चाहती हूँ, मेरा दिल करता है और मेरी ये नीयत है कि मैं ना अपने होम कंट्री चली जाऊँ। आई couldn't कंटिन्यू माई सेंटेंस, आई हैव टू स्टॉप। कि यहाँ रह रह के ना वो दिल उकता गया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी नीयत है, मेरा इरादा है कि मैंने जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये अपनी इनकी अपनी लाइफ होगी, एंड देन अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैंने पाकिस्तान चले जाना है। हम यहाँ रहते ज़रूर हैं, जहाँ पे हमारा अब ये घर बन चुका हुआ है, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उनका तो खैर यही मुल्क है, यही जिस तरह पाकिस्तान हमारी होम कंट्री है, हमारी मट्टी है, उनकी ये कंट्री है, यही उनकी मट्टी है। तो हमारी, हम जहाँ मर्जी रह लें, हम अपनी मिट्टी को नहीं भूल सकते। तो वहाँ रहने के लिए आई नीड माई ओन स्पेस। अभी मेरी अम्मी का घर है, वहाँ मेरा भाई रहता है, मेरे ससुराल का घर है, लेकिन वो उनका घर है, मेरा नहीं है। एज अ गेस्ट जाकर आ जा सकता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहने के लिए आई नीड माई ओन स्पेस। तो उसके लिए घर चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घर बनाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, या ड्रीम है, या इरादे हैं, या नीयत है। तो कोशिश होगी, नीयत अच्छी होगी, अगर अल्लाह मियाँ यहाँ लेकर आया है तो वापस वहाँ पर भी पहुँचा सकता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान जो है ये हमारे खून में है और ये नहीं निकल सकता है। तो ये कहना कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं लेके जाते, तो ये रीज़न है। और बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैं अपने बच्चों में मसरूफ़ हूँ, बहन के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, उनके साथ इतनी मेरी बॉन्डिंग नहीं है, बाकी बहनें हैं उनकी है। तो इसी वजह से जो बड़े होते हैं, मासियाँ, फूफियाँ, मामू, चाचू, इनकी बॉन्डिंग अपने भतीजे भांजियों के साथ होती है, तो ही बच्चों को पता चलता है। तो वो नहीं है इतनी ज़्यादा, तो मेरे बच्चे भी इतनी बोदर नहीं करते। और बाय द टाइम मैं अपने बच्चों पर कोई चीज़ फ़ोर्स नहीं करती हूँ, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से लर्न किया है। फ़ोर्स करा के ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करा सकते। जो मेरे बच्चों के फ़ायदे की भी चीज़ होती है, अगर वो नहीं ना मान रहे होते तो मैं वो भी छोड़ देती हूँ। बाय द टाइम मैं लॉजिकली उनको समझाती हूँ, फिर उनके पल्ले कोई बात पड़ती है और वो फिर सारी ज़िंदगी नहीं निकलनी। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है। तो अगर बच्चे नहीं ना जाना चाहते तो हमने इतना खर्चा करके जाना है। और हम फिर नहीं कहते कि जब इनकी नीयत ही नहीं अभी जाने की, तो फिर जस्ट लीव इट फॉर नाउ। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिनके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर एग्री करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई का टाइम है। तो इस वक्त जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। छोटे मोटे हॉलीडेज जो 10-12 दिन, 1-2 हफ्ते के हैं वो ठीक हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हॉलीडेज के जो स्कूल से छुट्टियां लेकर जानी पड़े तो वो फिर ज़रा बच्चों का खर्च होता है, पढ़ाई पर बड़ा ही बच्चों का खर्च होता है। तो वो कैचअप जो है मुश्किल हो जाता है बाय द टाइम। छोटे ही थे, 2 दफ़ा बच्चों को लेकर गए हैं मुग़ल महल में। मैंने अपने बेटे का बहुत बड़ा हकीका किया था गुजरांवाला में।
तो अभी देखें, जब किस्मत में होगा ना, दाने पानी की बात है, जब वहाँ का रिज़्क हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम चले जाएंगे। तो ये सवाल कपल ऑफ टाइम मुझसे पूछा गया, तो इसका जवाब देना भी ज़रूरी था। तो आई होप आपको जो है जवाब मिल गया हो। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। और जो अनसब करते हैं वो पहले ही आपकी मेहरबानी होगी, आप इसको सब्सक्राइब मत किया करें। अगर आपने बाद में इसको अनसब करना है ना, विच इज़ वेरी बैड थिंग। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।